हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम फिर से आपके बीच IIT JEE 2023 24 जनवरी को होने वाले पेपर का सलूशन लेके आ रहे हैं। और इसका एक ही उद्देश्य नहीं है इन क्वेश्चंस का आंसर अवेलेबल कराना, सॉल्व कैसे किए जाते सिर्फ इतना ही समझाना। आज के वीडियो का अपना एम साथ साथ में यह भी है, आपको एहसास कराना चाहता हूं कि देखो जो क्वेश्चंस हमारे जेईई मेन में पुट किए जाते हैं उन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। आपके अंदर वो स्टेमिना है। अगर कुछ कमी है तो देखेंगे किस चीज की कमी है। शायद मैं अब तक फील कर रहा हूं आपके अंदर दो चीज की जो कमी है वो नेचुरल कमी नहीं, कोई बहुत बड़ी सी कमी नहीं है। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का, मैं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाह रहा हूं। दूसरा, थोड़ा सा आपके लिए जनरल वे में हर कॉन्सेप्ट को जनरल वे में ट्रीट करने का। देखो कैसे, एक क्वेश्चंस मैं आपके सामने ले रहा हूं, देखें कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर मैंने फर्स्ट डाला है, बोर्ड की ओर देखें। इंटीग्रेशन का साइन आ रहा है, कुछ लिमिट लोअर टू अपर आ रही है, देखेंगे आप। 48 अपॉन में लिखा है √9 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। 9 माइनस क्या है 4x स्क्वायर, देखिए आप 9 माइनस क्या आ रहा है 4x स्क्वायर। ये दिया हुआ है पेपर में। इस क्वेश्चंस को आपको इंटीग्रेट करना है। कैसे इंटीग्रेट करेंगे? देखो मैंने आपसे शेयर किया था, इंटीग्रेट करने का सिंगल एक ही फंडा होता है। आप याद रखेंगे, आज के बाद जो भी काम किया जाता सिर्फ इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। इंटीग्रल प्रॉब्लम एट एनी कास्ट कन्वर्ट इन एनी स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ द इंटीग्रेशन। जो आपने इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूले रेडी किए होंगे, बस उन्हीं फार्मूलों के फॉर्मेट में डिटो चेंज करने का प्रोसेस ही इंटीग्रेशन होता है। कैसे चेंज करते हैं? डिफरेंट कंडीशन पर जो आपको प्रैक्टिस कराई जाती है उसे ही बोला जाता है इंटीग्रेशन की स्टडी कराना। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। लिखा है 3√324, लिमिट पर हटाइएगा, कोई मैटर नहीं। हमने इसके फॉर्मेट को देखा, दिस कांस्टेंट रूट के अंदर आने वाले वेरिएबल टर्म पर निगाह जाएगी हमारी। वेरिएबल टर्म हमारे √9 माइनस 4x स्क्वायर आया। इस फॉर्मेट को देखने के साथ हम सोचेंगे ऐसा कौन सा फार्मूला है हमारे इंटीग्रेशन में जो इसको मैच करता हो। देखो एक फार्मूला लेके आपके सामने आ रहे हैं। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा 1/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू dx। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यह फार्मूला आपके दिमाग में आना बहुत मस्ट है। इसका इंटीग्रेशन भी आपको याद होना चाहिए। क्या होता है? साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस ऑफ c। जनरल वे में लिखते हैं। आपने देखा हमारे पास इसी फॉर्म में कुछ लिखा हुआ है, तो आप ट्राई करने लगेंगे इस प्रॉब्लम को इस ऑर्डर में चेंज करने के लिए। लिमिट से या किसी से आप जरा भी अपने आप को परेशान नहीं करेंगे। चेंज करने का ट्राई किया, कुछ काम कर रहा हूं यहां पर देखें। इसको मैंने लिखा कुछ अदर स्टेप में 3√2/4, दिस 3√3/4 आल्सो। नॉट टेकन कॉमन 9, 1 आ रहा ना, इधर a आ रहा है। यहां पर हमने कॉमन क्या ले लिया? 9 कॉमन ले रहा हूं। 4 भी कॉमन ले सकते हैं आप, बट मैं 9 ले रहा हूं। 9 इससे कॉमन लाएंगे, दिस 48 अपॉन आउट ऑफ रूट क्या आ जाएगा 3, रूट ऑफ दिस 1 माइनस 4/9 मीन्स 2x/3 आल्सो होल ऑफ स्क्वायर इंटू ऑफ dx। क्लियर? क्या ये फॉर्मेट आपके दिमाग में आ गया? क्या प्रॉब्लम रह गई आपके पास? अब अगर हम इसको देखें, इस फार्मूले को और अपडेटेड वर्जन में डिटो इससे लिखा जाए 2x/3 मैटर कर रहा है। इसको हम कुछ जूम कर लेंगे। लेट 2x/3 इक्वल ऑफ t। हमने क्या जूम किया है? t। इससे आप dx की वैल्यू डिफाइन करेंगे तो dx इक्वल क्या मिल जाएगा 3/2
इंटू ऑफ डी टी। लिमिट भी चेंज करना आपको आना चाहिए। एक्स के प्लेस पर जिस टाइम आप 3√2/3 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, 3√2/4। अब इस फॉर्मेट को मैं यहां लिख रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना। एंड लिमिट चेंज करेंगे, लोअर लिमिट 2 इंटू एक्स के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 3√2/4 अपॉन ऑफ दिस 3। लोअर लिमिट का वर्क हो रहा है, देखें दिस 3 and 3 कैंसिल आउट, दिस 2 and 4 आल्सो कैंसिल आउट, 2 आ जाएगा, दिस एंड 2 आल्सो कैंसिल आउट। क्या आ गया बताएंगे आप, 1/√2। दिस इज लोअर लिमिट। अपर लिमिट के लिए काम क्या करेंगे, फिर इसी फंक्शन में अपर लिमिट को पुट करेंगे आप, क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3√3/4 आल्सो अपॉन दिस, क्या आ रहा है बोलो, 4/this 3, दिस 3 and 3 कैंसिल आउट, दिस 2/this 4 इक्वल ऑफ क्या मिला, √3/2। मीन्स ये क्या है, अपर लिमिट, और ये क्या आ रही है आपके पास, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट है। आपने इस फॉर्मेट को लिखा, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा बोलो, अपर लिमिट √3/2 दिस अपॉन लोअर लिमिट 1/√2। क्लियर। कांस्टेंट टर्म को भी सॉल्व करके रख दीजिएगा, दिस 3 and 48 कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा, 16। इसका फॉर्मेट देखें कैसा आ रहा है, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर इंटू ऑफ डी टी। देखो डिटो आपके इस फार्मूले से मैच कर रहा है ना, एट दी प्लेस ऑफ ए क्या आ रहा, 1। स्टैंडर्ड फार्मूला 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन होता है, आप सभी जानते हैं। यहां पर मैंने रख दिया साइन इनवर्स टी दिस लिमिट √3/2 आल्सो दिस 1/2 इंटू 16 पहले आ रहा, मैंने साइड में लिख दिया। अब देखें इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे, टी के प्लेस पर √3/2 आप पुट करेंगे, साइन में √3/2 वैल्यू कितने डिग्री की होती है, इनवर्स फंक्शंस के अकॉर्डिंग आपने डिसाइड किया, सो दिस π/3। इधर पे आपकी लिमिट क्या है, दिस 1/√2 लोअर लिमिट, साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स 1/√2 आएगा। इसकी वैल्यू को आप अगर देखते हैं, साइन में 1/√2 वैल्यू कितने डिग्री की होगी, π/4 इंटू ऑफ क्या आ रहा है बोलो, 16। सॉल्व कर दीजिएगा, 4 - 3 कितना आ गया, 4 - 3 मीन्स π/12। देखें क्या आ जाएगा यहां पर, साइन इनवर्स √3/2, यस π/3 आएगा, 1/√2 पुट करेंगे, π/4 मिलेगा। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आ जाएगा, देखो जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है, इस कैलकुलेशन को मैं यहां दिखा रहा हूं आपके बीच। क्या आ जाएगा, 4π - 3π मीन्स π/12 आ गया, इंटू आप क्या लिखा, 16 कैंसिल आउट किया, क्या आ गया, 4π/3। देखो दो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, यहां पर 1 मिनट, यस अपन के पास अभी 3/2 और भी साथ में था, इस 3/2 को देखो मिस किया गया था, तो इस 3/2 को मैंने कहां पर लिख दिया, इस प्लेस पर, इनटू में क्या आ जाएगा, 3/2। इसको इस लाइन में मैंने गैप मारा, यहां पर और भी मैं लिख देता हूं, कितना, 3/2 दिस एंड दिस इक्वल ऑफ 2π। क्या सोल्यूशन आ गया बोलो, 2π। क्लियर, कोई प्रॉब्लम। तो देखिए इस क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करके आपके सामने शेयर किया है, कोई प्रॉब्लम बनती है, नो, थोड़ी कॉन्फिडेंस का रिक्वायरमेंट है। इस बात पर तो बिल्कुल नहीं जाएंगे कि सर ने इतना सारा टाइम ले लिया, मैं वहां सॉल्व करूंगा ऐसे, तो कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे। ये हमारे वर्किंग पैटर्न पर डिपेंड करेगा, वहां आपको फास्ट वर्क करना होगा। चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर मैंने सेकंड क्या लिखा है, 1 + cos 2π/9 प्लस आयोटा साइन 2π/9 अपॉन 1 + cos 2π/9 माइनस आयोटा साइन 2π/9। इस फॉर्मेट को हमने देखा, ये हमारे पास किसका क्वेश्चन आ रहा, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ कॉन्सेप्ट अगर हमारे दिमाग में हो तो इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत फास्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिएगा,
कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? एक फार्मूला आप देखें, बिकॉज इतनी सी बात याद आए आपको, कॉस थीटा प्लस ऑफ आयोटा साइन थीटा इज इक्वल ऑफ क्या लिखा जाता है बोलो, ई टू द पावर ऑफ आई थीटा। इस फार्मूले को याद रखें, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ई टू द पावर आई थीटा हमारे दिमाग में आ जाए, साथ में एक फार्मूला हमारे पास और भी आ जाए तो बात बेटर बनेगी। कॉस टू थीटा इक्वल क्या होता है बोलो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, साइन 2 थीटा इक्वल ऑफ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये साइड वाइज फार्मूले हमारे दिमाग में आए, ये कैसे आ सकते हैं हमें प्रैक्टिस करनी होगी एग्जाम हॉल में जाने से पहले, डिटो आपके दिमाग में आ जाएंगे। देखो मैंने इनका यूज किया है, जैसे हमने इस क्वेश्चन में इसका यूज किया। ई टू द पावर आई थीटा कब नोट किया जा सकता है, जब फॉर्म क्या हो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इस फॉर्मेट में लाने के लिए देखो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 9, इस एंगल का हाफ हो जाएगा, इसको देखें 2 पाई बाई 9 का हाफ क्या रह जाएगा, पाई बाई 9, दिस माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ आयोटा साइन 2 थीटा, किसके अकॉर्डिंग इसे ब्रेक करेंगे तो क्या आ गया, 2 साइन पाई बाई 9 इंटू ऑफ कॉस पाई बाई 9 अपॉन ऑफ दिस, डिटो यही पैटर्न यहां लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 9 दिस माइनस ऑफ 1 माइनस आयोटा 2 साइन पाई बाई 9 इंटू ऑफ कॉस पाई बाई 9। क्लियर? इसकी पावर क्या है आपके पास बोलो, 3। अब इसे आप सॉल्व करेंगे, देखो मेरे साथ सॉल्व कीजिएगा, कितने पास 1 1 1 1 कैंसिल आउट, आफ्टर 2 2 2 2 कैंसिल आउट, आफ्टर कॉस थीटा पाई बाई 9 कॉस पाई बाई 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या पार्ट आपके पास रह गया, इस फॉर्मेट को देखें आप, यहां पर आपके पास रहेगा कॉस पाई बाई 9 प्लस ऑफ आयोटा साइन पाई बाई 9। क्लियर? डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, कॉस पाई बाई 9 कॉस पाई बाई 9 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 9, बट इसको मैं थोड़ा चेंज करके रख रहा हूं, माइनस आयोटा साइन पाई बाई 9, चलो इसी ऑर्डर में लिखा, होल पावर ऑफ 3 कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ई टू द पावर आई थीटा, तो सिमिलर होता कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा इक्वल ई टू द पावर ऑफ माइनस आई थीटा। एक्सपोनेंशियल नेचर आपने जैसे ही लिखा, ये आ गया ई टू द पावर आई पाई बाई 9, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस आई पाई बाई 9, होल पावर में क्या आ गया 3, से सिंपल बना लेंगे, न्यूमरेटर में चला जाएगा ई टू दी पावर आई इंटू 2 पाई बाई 9, बट इसकी होल पावर क्या आ रही है आपके पास बोलो, 3 आ रही है, मल्टीपल हो जाएगा, ई टू दी पावर आई इंटू 2 पाई बाई 9 इंटू आप 3 करेंगे तो क्या आ गया, पाई बाई 3 आ जाएगा। ये आपके पास आ गया ई टू दी पावर आई इंटू पाई बाई 9 2 पाई बाई 9, क्या आ जाएगा बोलो, 2 पाई बाई 3। क्लियर? इसको आप फिर से ब्रेक कर दीजिएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो क्या मिल गया बोलो, कॉस 2 पाई बाई 3 प्लस ऑफ आयोटा साइन 2 पाई बाई 3। आप इसकी वैल्यू जानते हैं, कॉस 2 पाई बाई 3 कॉस 120, कॉस 120 मीन्स माइनस 1/2, सो दिस माइनस 1/2 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 3, वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री √3/2, सो दिस √3/2। देखो आप इसका भी आंसर बनाने में सक्सेस हो गए, इस बेस से हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो फिर से एक अदर क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपके सामने रखा है, देखो कितना सिंपल क्वेश्चंस आया हुआ था। तो जेईई मेन आईआईटी मेन एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा आपको सीरियस वे में अपने वर्क को लेना है। जो आपने 12th और 11th का सिलेबस है उसको थोड़ा डीप वे में पढ़ना है, सीरियस वे में रेडी करना है। क्या बोला गया, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दिस एंड दिस, व्हेन इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर ऑन बी वेक्टर देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एम। सभी लोग जानते हैं जब कभी हमारे पास दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। इससे ज्यादा बोलना मेरा उचित नहीं है, तो हमने इसके सोल्यूशन में लिख दिया परपेंडिकुलर दिया, इस कॉन्सेप्ट का यूज किया, तो हमने अप्लाई की कंडीशन ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर इक्वल ऑफ 0 इंप्लाइज दैट दिस, बोल्ड की ओर देखें,
डॉट प्रोडक्ट करना आपको आता होगा, कैसे किया जाता है। आई के कॉफिशिएंट को आई के साथ 1 आ गया, जे का कॉफिशिएंट जे के साथ मल्टीपल किया, आप क्या आ गया 4 आ जाएगा। एम का के का कॉफिशिएंट के साथ एम स्क्वायर आ गया, इक्वल ऑफ क्या मिला बोलो, देखो इधर से 0। क्लियर, एम का कॉफिशिएंट एम स्क्वायर मिल गया, 2 2 4 आ गया। इसे सिंपल बनाएंगे आप तो आपको क्या मिलेगा, एम स्क्वायर इक्वल ऑफ 3, सो इंप्लाइज दैट एम इक्वल ऑफ प्लस माइनस रूट 3। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था जो आपको 4 नंबर देने की क्षमता रखता था और आपका सिलेक्शन कराने में बहुत प्यारा सा कंट्रीब्यूशन करने के लिए आया था एग्जाम में। उम्मीद करता हूं आपने भी सॉल्व किया था, वेरी गुड। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिन्हें आप चुटकी बजाते ही सॉल्व कर लेंगे। अदर क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। 4 क्या लिखा है, द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ 3 टर्म्स इज 376, देन कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर ऑफ, मींस जो मैटर दिया है इस बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए ही बोला जा रहा है। बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको बहुत अच्छे से आता है। एक फॉर्म मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, देखो। बिकॉज इतना हमें याद आना चाहिए, x प्लस ए होल टू दी पावर ऑफ n, क्या मैंने लिखा x प्लस ए होल टू दी पावर n इक्वल ऑफ x टू दी पावर n प्लस ऑफ nc1, x टू दी पावर n माइनस 1 इंटू ऑफ a प्लस nc2 इंटू x टू दी पावर n माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, इस ऑर्डर में आगे बढ़ता है। आपको बहुत अच्छे से आता है, आपने देखा था बाइनोमियल फॉर्म था। बात की जा रही है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स कोएफिशिएंट दिस, देन फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4। क्लियर, इसका 4 टर्म तक एक्सपेंशन किया जाए, हमारी बात बन जानी चाहिए। 4 और 4 और 3 टर्म्स तक देख लेते हैं, जहां पर x टू द पावर 4 आने लगे काम कर लेंगे। देखें, एक्सपेंड करते हैं, देयरफॉर x माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर होल पावर ऑफ n इक्वल ऑफ क्या लिखेंगे बोलो आप लोग यहां पर, x टू दी पावर ऑफ n, फर्स्ट टर्म आ गया आपका, प्लस ऑफ nc1, d2 इसकी कॉपी कीजिएगा, x टू दी पावर n माइनस 1, क्लियर, इंटू a मीन्स क्या लिखेंगे माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर, क्लियर। फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, दिस इज क्या हुआ t1, दिस इज कौन सा टर्म आ गया आपके पास t2, देखते जाए, थर्ड टर्म प्लस ऑफ nc2 x टू दी पावर ऑफ n माइनस 2, क्लियर, x टू दी पावर n इंटू ए स्क्वायर माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर होल पावर ऑफ 2 प्लस डॉट डॉट दिया गया है। कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म इज इक्वल ऑफ क्या आ रहा बोलो 376। तो हम फर्स्ट 3 टर्म्स के कोएफिशिएंट को सिलेक्ट करते हैं। t1 का कोएफिशिएंट क्या आ रहा बोलो 1, t2 के कोएफिशिएंट को सर्च कीजिएगा, इधर से क्या गया बोलो nc1 इंटू आप इधर भी कांस्टेंट आ रहा देखो -3, तो आपने क्या लिखा -3 प्लस t3 का कोएफिशिएंट लिया, क्या आ गया nc2 इंटू दिस यहां से क्या मिल जाएगा बोलो 9 इंटू ऑफ 9 इक्वल ऑफ क्या आ रहा है 376। सिंपल बना लेंगे आप लोग इसको, क्या आ गया 1 माइनस 3n प्लस ऑफ n माइनस 1 बाई 2 इंटू ऑफ क्या आ गया 9 इक्वल ऑफ 376। देखिए इस इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिएगा, क्या मिलेगा आपको, 2 से मल्टीप्लाई यहां से किया आपने तो ये आ गया 2 माइनस 6n, क्या आ जाएगा 2 माइनस 6n, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 9 का इधर से करेंगे 9n स्क्वायर माइनस ऑफ 9n अपॉन में क्या रहेगा सभी के नीचे 2 आएगा, 2 को राइट साइड लेते जाएंगे तो अपने पास क्या मिला 376 इंटू ऑफ 2, क्लियर। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करके देखें क्या आया 9n स्क्वायर, 9n माइनस 6n माइनस में क्या आ जाएगा 15 ऑफ n, 9n स्क्वायर माइनस 15n, इधर पे क्या आ रहा देखो आप लोग 2, 376 इंटू 2 माइनस में आ गया 376 इंटू 2 प्लस ऑफ 2। आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसके फैक्टर बनेंगे, इसका सिंपल फॉर्म बना लेंगे, n की वैल्यू डिफाइन करेंगे, n की वैल्यू क्या आ रही है
सॉल्व करेंगे, यहां से n की वैल्यू 2 आएंगी आपके पास, एक वैल्यू n की 10 आएगी, दूसरी वैल्यू 2 वैल्यू मिलेगी, एक वैल्यू n की 10, दूसरी आपकी फ्रैक्शनल होगी, उस वैल्यू को आप कट कर देंगे तो n का वैल्यू आपने यहां से डिफाइन कर लिया, क्या आ रहा है 10, n इक्वल 10 मिल गया। अब अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। इस क्वेश्चंस में आपने पुट किया, हमें चाहिए क्या बोलो, कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 4, यहां से डिफाइन करें, देखें n की प्लेस पर आपने 10 पुट किया, x टू दी पावर 10 आया, नहीं चाहिए। x के प्लेस पर 10 पुट किया आपने, 10 माइनस 1 9, 9 में से 2 चला गया, x टू दी पावर 7 रहेगा, नहीं चाहिए। इसको चेक करके देखें, x टू दी पावर 10 माइनस 2 8 आ गया, इधर क्या है देखो 8 में -3 अपॉन एक्स स्क्वायर होल पावर 4, क्लियर हो गया। x टू दी पावर 4 का कोफिशिएंट किस टर्म में इन्वॉल्व है बोलो, थर्ड टर्म में आ रहा है। कितना सिंपल क्वेश्चन था। देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 4, और किसी रास्ते नहीं निकलना है। अगर कोई कोफिशिएंट कोई मैक्सिमम बोला जाता है या इन्वॉल्व ना हो रहा होता तो हम जनरल टर्म के अकॉर्डिंग डिफाइन करते। तो कोफिशिएंट ऑफ n टू दी पावर 4 किसमें आ रहा, T3 में। आप देखें x टू दी पावर 10 माइनस 2 क्या लिखा जा रहा है, nc2 इज इक्वल, nc2 हमने थर्ड टर्म ले लिया, यहां से ध्यान देना, x टू दी पावर ऑफ 10 माइनस 2, यहां पर क्या आया इंटू ऑफ 9 अपॉन ऑफ दिस x टू दी पावर 4। सिंपल कीजिएगा इसको, क्या आ गया nc2, n के प्लेस पर यहां क्या पुट कर देंगे आप 10c2 को सॉल्व करेंगे आप, क्या आ जाएगा 10 इंटू 9 बाई 2 इंटू 1 आ गया। इंटू में क्या लिखा है आपके पास बोलो 9, x की पावर काउंट करके देखें 10 8 4, यहां पर ही मिल गया x टू दी पावर 4। तो ये जो कोफिशिएंट आ रहा है इसी का आंसर आपसे पूछा जा रहा, सिंपल बना के दीजिएगा, क्या आ गया देखो दिस इज 5, क्या आ जाएगा यहां से देखें, देयरफॉर कोफिशिएंट x टू दी पावर 4 इक्वल 9 9 जा क्या हुआ 81, 81 इंटू 5 405, देखो क्या आ जाएगा 405। आप सॉल्व कर सकते हैं, इसके साथ में थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़ा सा वर्क ऐड था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 5 की बात करते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन से लिखा है, किस पर बेस्ड है क्वेश्चन को देखा आपने, क्या लिखा है, लिमिट x टेंड्स टू अल्फा मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 5 माइनस ऑफ 2x प्लस 2 इक्वल ऑफ 0। इन्होंने बोला इसमें लिमिट अल्फा अप्लाई की जाए, इसका सोल्यूशन 0 आता है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन में इन्होंने अल्फा की वैल्यू दे रखी है, दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, क्या होगी, इसके नेचर को हमें पढ़ना होगा। ओपन इंटरवल आ रहा है, मींस ये हुआ कि -7.5 एंड -6.5 इन्वॉल्व नहीं होगा, वैल्यू में इन्वॉल्व नहीं होगा तो आंसर कैसे आएगा। तो जिनमें अनइन्वॉल्व का मैटर आ जाए उन्हें हम सबमिट नहीं करेंगे, मींस इस पर अनसेटिस्फाइड होना चाहिए, इनका कहने का मतलब है। चेक करेंगे, सभी में देखा 2 ही नंबर पर ये डिसाइड करा रहे हैं, -7.5 एंड 6.5 पर, इसका मतलब है इसे नेचर को चेक किया जाए, अल्फा के प्लेस पर लिमिट अप्लाई कर दी जाए एक्स के प्लेस पर, तो डिसीजन आपको मिल जाएगा। क्वेश्चंस का पैटर्न है, तो हमने क्या किया, जब लिमिट अप्लाई करने को बोला जाता है तो एक्स प्लेस पर उस वैल्यू को पुट करते हैं। हमने यहां चेक किया 2 ही वैल्यू है 7.5 एंड 6.5, कैसे सॉल्व करेंगे देखो, क्वेश्चंस लेके मैं इधर आ गया, इसमें डायरेक्ट में लिमिट अप्लाई कर रहा हूं, बोर्ड की ओर देखेंगे आप, दिस इज मॉड एक्स के प्लेस पर -7.5 पुट कर रहा हूं, क्या आ गया ग्रेट इंटीजर -7.5, दिस -5 माइनस दिस 2 इंटू 7.5 नेगेटिव आ रहा है, प्लस ऑफ 2। अगर ये सोल्यूशन इक्वल टू 0 आ जाता है तो क्लियर है 7 पॉइंट इसमें सबमिट होगा। जब इसकी हम बात करना चाहते हैं तो क्या आ जाएगा 7.5 7 5 12, क्या मिल जाएगा बोलो यहां से, -12.5 बोलो, क्लियर हो गया। इसको हम देखते हैं 7 2 14 13 प्लस 2, ये भी आपके पास क्या आ गया देखो, यहां से कितना आ जाएगा 7 2 14 आ गया, 7 2 14 15 2 13,
क्या आ गया बोलो यहां से 13 इक्वल ऑफ क्या है 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर के नेचर को देखें, ये वैल्यू आपके पास क्या होगी -12.5 आल्सो कैन बी राइट मींस क्लियर, क्या इसकी वैल्यू होगी -30 क्लियर, कोई प्रॉब्लम रहेगी। ये इंटीजर आ रहा है, इंटीजर पर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी -13, तो माइनस माइनस क्या आ गया +13 इक्वल ऑफ 0, सेटिस्फाइड हो रहा है 0 इक्वल 0, तो क्लियर हो गया। -7.5 तो आपका सबमिट हो रहा है, सबमिट होगा तो इस पर क्लोज इंटरवल होना चाहिए। आपने देखा दिस, अब इन दो में डाउट आ गया, या तो आपका बी होगा या तो डी होगा। 6.5 के नेचर को देखते हैं। एट हमने यहां पर लिखा x इक्वल -7.5। अगला हम चेक करेंगे, इस टाइप की प्रॉब्लम बना रहे हैं अगर x इक्वल ऑफ -6.5, इस पर भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए इसी को फिर आगे लेकर के आप आएंगे। यहां पर वैल्यू आपने पुट की, इसका मैं डायरेक्ट डिस्कशन कर रहा हूं आपसे। -6.5 पुट करेंगे, 6 5 11 -11.5 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? -6.5 इस प्लेस पर पुट करेंगे, 6 2 12 1 13 हो गया, नेगेटिव उसमें 2 चला गया, 11 रह जाएगा। सो दिस माइनस का क्या आ गया बोलो 11 इक्वल ऑफ क्या 0। देखते हैं -11.5 मींस क्या आ गया बोलो -12, दिस प्लस का क्या हो गया 11 इक्वल 0, दिस इज -1 इक्वल 0, सो 1 इक्वल 0, अनसेटिस्फाइड हो रहा है, मीन 6.5 सबमिट नहीं हो रहा है। क्लियर हो गया, क्लोज इंटरवल इसके साथ सबमिट है, 6.5 आने वाला नहीं है, इसमें ओपन इंटरवल आ रहा है, इस वजह से इसको कैंसिल आउट कर दिया। इसको हमने देखा 6 पॉइंट पर क्लोज है, इस ऑर्डर से कैंसिल आउट हो गए, सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, तो कौन सा ऑप्शन रह गया 7.5 मींस आपका ऑप्शन बी क्लियर हो गया। तो इस टाइप की प्रॉब्लम अगर आती है तो इससे बेस से इनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किया जाएगा। आइए चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं क्या लिखा था। एक क्वेश्चन आपका आया था लेट इक्वल ऑफ ए बी सी एंड डी, एक आपके पास कोई सेट्स दिया है, बोला है एंड आर एक रिलेशन है जो सेट ए टू ए में डिफाइन किया जा रहा है, आर का नेचर भी दे दिया, ए बी बी डी बी सी एंड बी ए दिया हुआ है। आपसे बोला गया देन मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी मेक आर इक्विवेलेंस, वो कितने मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जो आपको इसमें ऐड करने होंगे, इन्वॉल्व करने होंगे, जो इस रिलेशन को क्या बना देगा, दिमाग से देखिएगा, इक्विवेलेंस बना देगा। क्या करना इक्विवेलेंस मींस वो रिलेशन जो हमारे पास रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तीनों नेचर को फॉलो करता है, तो हमारी बात बन जाएगी। बना के देखते हैं, देखो इधर सारी डेफिनेशन, आर इक्वल ऑफ जो हमें दिया है उसको मैंने लिख लिया, दिस ए बी आल्सो दिस बी डी आल्सो दिस बी सी आल्सो दिस बी ए, ये तो हमें दिया गया है नेचर ऑफ द रिलेशन, बट इसे सिमेट्रिक बनाया जाए। रिफ्लेक्सो कोई रिलेशन कब होता है, जबकि जिस सेट में डिफाइन हो उसका प्रत्येक एलिमेंट सेल्फ से अपने आप से रिलेटेड हो, मींस क्या इसके साथ और भी होना चाहिए, देखो मैं लिख रहा हूं ए भी होना चाहिए, बी भी आ जाएगा, सी सी आ जाए एंड डी डी आ जाए। तो हमारे पास कितने हमने अब तक ऐड कर दिए हैं बोलो, 4 एलिमेंट ऐड कर दिए। इससे क्या हो गया, आर अपना रिफ्लेक्सिव हो चुका है। बात सिमेट्रिक को चेक करते हैं, सिमेट्रिक में क्या प्रॉब्लम है, ए बी है तो हमारे पास बी ए भी होना चाहिए, हमने बी ए लिख दिया, बी डी नो ए बी हो तो बी ए होना चाहिए। चेक करते क्या है, ए बी है तो बी ए आ रहा है, नहीं ऐड करेंगे, बट बी डी हमारे पास आ रहा है तो एक क्या होना चाहिए बोलो, डी बी भी होना चाहिए। हमारे पास बी सी है तो एक सी बी भी होना चाहिए। इतना करने के बाद जिस पोजीशन पे आप देख रहे हो टोटल रिलेशन आपके पास सिमेट्रिक हो चुका है, रिफ्लेक्सिव भी है एंड सिमेट्रिक भी है, अर्थात 2 हमने और ऐड किए, कितने हो गए टोटल 6। अब किसको चेक करना है इक्विवेलेंस के लिए, ट्रांजिटिव का नेचर चेक करेंगे। देखें ए बी एंड बी डी तो ए डी, अर्थात हमारे पास ए डी नहीं है, हम ए डी इसमें और ऐड करेंगे। दूसरा फॉर्म हमारा बन सकता है ए बी बी डी देन ए डी, ऐड करना होगा, ए बी देन बी सी देन ए सी, ए सी भी ऐड करना होगा। फिर कितने आपके पास आ गए, 2 और हो गए। अब देखें, अब हमने इस नेचर पर हमारे पास ये ट्रांजिटिव तो हो गया है बट सिमेट्रिक का नेचर डिस्टर्ब हो गया। देखें क्यों, ए डी हमारे पास है, इसमें देखें कहीं डी ए आ रहा है बोलो,
नहीं हो रहा, इसका मतलब डीए भी डालना होगा इसके अंदर। क्या डाल दिया हमने? डीए। तो ये फैक्टर आपका जो बन रहा है पेयर, ये भी सिमेट्रिक हो गया। एसी तो सीए होना चाहिए, कहीं दिखाई पड़ रहा है क्या सीए? नहीं है, तो हमने सीए भी ऐड कर दिया। अब हमारे पास क्या आ गया? ये देखो सिमेट्रिक हो गया। तो फिर से हमने 2 ऐड कर दिए। अब इसके नेचर को देखें। अब हमारे पास ट्रांजिटिव होने के लिए अब कौन सी प्रॉब्लम आ गई? डीसी कहां पर अपने आप पास आ रहा है, ध्यान से देखना इसको। डीसी कहां पर लिखा हुआ है? ए बी बी डी ए सी एंड डीसी। अब डीसी के लिए अदर यूज हो जाएगा, डीसी एंड सी डी, 2 और आप इसमें ऐड करेंगे तो अपना क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव भी हो गया। अब आपका बैलेंस बन गया है इसमें। अब ये आपका रिलेशन सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है एंड ट्रांजिटिव भी आ रहा है। तो टोटल आपने कितने अपने तरफ से इसमें एलिमेंट ऐड किए हैं बता सकते हैं क्या? 4 2 6 2 8 2 10 2 12। तो आपका कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा? ई होगा। इस तरह आप ऑब्जर्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या होगा अगले क्वेश्चन को। हाँ देखो बच्चों, जिस क्वेश्चंस के डिस्कशन करने जा रहे हैं बहुत प्यारा क्वेश्चंस है और डिटो आपके क्लास 12th के ही सिलेबस को टच करने वाला क्वेश्चंस है। अगर हम देखें इसको तो कैसा है, तो बोर्ड की ओर देखें। लिखा है 3 urns ABC contain 4 red and 6 ball, 5 and red and 5 black balls and lambda red and 4 black balls. A ball is drawn at random. Find to be red. A probability that ball was drawn from urn C is 0.4. Then the square of side of equilateral triangle inscribed in a parabola y square equal lambda x with one vertex at the vertex of the parabola. इस सवाल को हम देखें कहां से शुरू करें और कहां से खत्म किया जाए। तो ये सवाल 2 सवालों को मिला करके बना दिया है। हमसे पूछा जा रहा है स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल हुज वन वर्टेक्स एट द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। इस फिगर को हम सॉल्व करने का अगर ट्राई करते हैं तो सारा दारोमदार इसका डिपेंड कर रहा है इस पैराबोला से आंसर आना है। पैराबोला में आंसर आने के लिए लैम्डा की वैल्यू हमें डिफाइन नहीं दी गई है। लैम्डा मैटर कर रहा है। लैम्डा हमें कहां से मिलेगा? इधर प्रोबेबिलिटी वाली प्रॉब्लम से। तो हमें देखें किस तरह हम इसकी अप्रोच करेंगे। पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। देखो बोर्ड की ओर, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। फॉर्म ऑफ दिस पैराबोला, पैराबोला क्या है आपके पास बोलो? वाई स्क्वायर इक्वल ऑफ लैम्डा एक्स। लैम्डा की वैल्यू आ जाए तो डिटो आप तुरंत आंसर निकाल देंगे। तो ये क्वेश्चंस 2 टॉपिक पर बेस करके बनाया गया है, प्रोबेबिलिटी का चैप्टर एंड पैराबोला का चैप्टर, मींस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कॉनिक सेक्शन का पॉइंट पैराबोला आ रहा है। देखिए जरा भी टिपिकल नहीं है, बट लैम्डा डिफाइन करना हमारा प्रोबेबिलिटी के लिए अगर प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम में है तो टेंशन दे रहा। फिगर ऑफ दिस पैराबोला सारे बच्चों को बहुत अच्छे से रेडी होगा। इस तरह आएगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात बोली गई। वन वर्टेक्स ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल लाइज ऑन वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। तो एक वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला ऊपर है। इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा तो मींस इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइड कितनी होती है बोलो? इक्वल आती है। नाम हम इसका अगर देना चाहें ओ ए बी दे दिया। सभी को पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल वर्टेक्स एंगल, ईच वर्टेक्स एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। सो हाफ ऑफ दिस कितना आ जाएगा बताएंगे आप? दिस इज 30 डिग्री। कोई प्रॉब्लम? अगर इसकी साइड लेंथ हमें मालूम हो जाए, इसका स्क्वायर बना दें तो बात आ जाएगी ना। हम इसके लिए साइड लेंथ डिफाइन करने के लिए ओरिजिन पर आ रहा तो एक वर्टेक्स इसका 0 0 आ ही गया। कोई प्रॉब्लम रहेगी? नो प्रॉब्लम। इन दी केस हमने वर्टेक्स बी का कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लिया। क्या है बोलो? x1 एंड y1। कोई प्रॉब्लम रहेगी? नहीं होनी चाहिए। एज्यूम किया है मैंने। सो दिस लेंथ इज x1 आ जाएगी आपके पास। दिस हाइट इज क्या हो जाएगी? y1। थोड़ा एक इक्वेशन और भी डिफाइन कर लेंगे। पॉइंट x1 y1 कहां पर लाई करते हैं बता सकते हैं आप? पैराबोला पर है। तो पैराबोला का इक्वेशन भी सेटिस्फाइड होगा। हम इसे इक्वेशन बना लेंगे y1 स्क्वायर इक्वल ऑफ
लैम्डा ऑफ x1, इसे नंबर हमने क्या डाल दिया 6। बार बार यहां लैम्डा टेंशन दे रहा है। वर्टेक्स एंगल 60 था, हाफ एंगल हमें मालूम हो गया क्या आ रहा है 30 डिग्री होगा। ट्रायंगल इसका नाम हो ABC दे दिया। ट्रायंगल OCB में देखें tan थीटा का फार्मूला यूज किया, tan 30 डिग्री इक्वल क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मींस क्या आ गया y1 अपॉन x1। क्लियर। tan 30 की वैल्यू सभी को रेडी है, क्या होती है 1/√3। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे एक इक्वेशन आपके पास और भी आ जाएगा, x1 इक्वल ऑफ √3 इंटू ऑफ y1। इसको भी हमने संभाल के रख लिया। दिस इज इक्वेशन क्या बना दिया थर्ड। अब हम यहां से देखें दिस y1 स्क्वायर इक्वल ऑफ लैम्डा x1, दिस x1 इक्वल √3y1। डिफाइन करते हैं इन कोऑर्डिनेट को। अगर हमने डिफाइन करना चाहा तो कैसे डिफाइन करेंगे, देखो अगर x1 एंड y1 हमारे पास आ जाए तो बात अपनी बन जाएगी ना। देखते हैं साहब, इन दोनों को सॉल्व किया जाए। मैंने क्या लिखा, नाउ सॉल्व इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। किस किस को मैंने सॉल्व किया बोलो, सेकेंड एंड थर्ड को आप सॉल्व करेंगे। ये क्या लिखा y1 स्क्वायर, वेरी गुड, इक्वल ऑफ लैम्डा आ रहा है, रहने दीजिएगा। x1 के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे बोलो, √3 ऑफ y1। y1 कैंसिल आउट, तो y1 तो आपको मिल गया, कितना आ गया लैम्डा √3। y1 की वैल्यू क्या आ गई लैम्डा √3। जैसे ही y1 आपका लैम्डा √3 आ गया, देयरफॉर x1 क्या हो जाएगा बताएंगे, √3 इधर आ गया इंटू लैम्डा √3। बोलो y1 के प्लेस पर क्या रख दिया लैम्डा √3। हम कह सकते हैं x1 का कोऑर्डिनेट हमारा क्या आ गया 3 लैम्डा आ जाएगा। क्लियर हो गया, हमें कोऑर्डिनेट मालूम हो गया किस पॉइंट का, इस बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम हो गया है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 3 लैम्डा कामा ऑफ दिस लैम्डा √3। अब बात करते हैं हम लोग, पूछा क्या जा रहा है, लास्ट क्वेश्चंस पर जाइएगा। आपसे बोला गया ड्रॉन फ्रॉम दिस 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 विद वन वर्टेक्स ऑफ दिस स्क्वायर ऑफ द साइड। क्या बोला जा रहा है बोलो, देन फाइंड आउट लेंथ स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड का स्क्वायर पूछा जा रहा है। ओ का कोऑर्डिनेट क्लियर आपको मालूम है क्या आ रहा है 0,0। बी का कोऑर्डिनेट आपने लैम्डा के टर्म में डिफाइन कर लिया है, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देंगे। देयरफॉर OB स्क्वायर आपसे पूछा जा रहा है, दिस इज साइड लेंथ ऑफ दी क्या आ रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल आ रहा है ना। आपने इसका स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा 3 लैम्डा माइनस 0 होल ऑफ स्क्वायर मींस 9 लैम्डा स्क्वायर। दिस y2 माइनस y1 होल ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहां से देखें 3 लैम्डा स्क्वायर। क्या आ गया बताएंगे आप 3 लैम्डा स्क्वायर। उस पॉइंट को वहां से देखें आप, दिस इज y1 इक्वल ऑफ लैम्डा √3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा लैम्डा √3 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस ऑफ 3 लैम्डा स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, टोटल क्या हो गया बोलो जल्दी से आप लोग 12 लैम्डा स्क्वायर। अब अपना सारी प्रॉब्लम आ रही लैम्डा पर, अगर हमें लैम्डा मिल जाएगा कोऑर्डिनेट का काम खत्म हो चुका है। लैम्डा अगर मिल जाए यहां हम पुट कर देते हैं तो हमें स्क्वायर साइड लेंथ ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, लैम्डा हमारा कहां इन्वॉल्व है इस प्रॉब्लम में, देखें इतना तो ज्योमेट्री का वर्क था, अब प्रोबेबिलिटी का मैटर आ रहा है। आपसे बोला क्या जा रहा है लैम्डा उसमें इन्वॉल्व है। आपके पास 3 पैकेट आ रहे हैं, कितने बोला 3 अर्थ हैं। हमने मान लिया हमारे पास दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड। इनके नाम क्या दे रखे हैं A, B एंड C। क्लियर। इनमें बॉल की कौन किस कलर की कितनी है, देखो बोला गया है 4 रेड एंड 6 ब्लैक। 4 आर कितनी है बोलो 4 रेड 4 आर 6 ब्लैक। अर्न बी में कितनी है 5 रेड एंड 5 ब्लैक 5 आर एंड 5 बी। क्लियर। अर्न सी में क्या मैटर है, देखो लैम्डा रेड लैम्डा आर एंड 4 बी। क्लियर। ये अपने पास मैटर आ गया। फिर ये कुछ दे रहे हैं आपसे, if one ball drawn at random from the urn C whose color is red and its probability 0.4, बहुत सारा कुछ दे रखा है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम का यूज होगा। देखें बेस थ्योरम से मींस क्या गया, बाउंडेशन के आपके पास कैसे सॉल्व करेंगे। आपसे क्या बोला गया है 3 अर्न है, इन 3 झोलों में से 3 बैग में से
किसी एक को चूज करने के, ए को चूज करने के इवेंट को हमने E1 एज्यूम किया, बी के लिए E2 बोल दिया, इसके लिए क्या एज्यूम कर दिया, बोलो ET इवेंट है। तो P1 इस फर्स्ट वाले अर्न को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सिमिलर बी की एंड सिमिलर सी की। मींस क्या हो गया, आपके पास 3 झोले हो, इन तीनों झोलों में से किसी एक के चुनने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1/3, ए बी एंड सी। सो क्या आ जाएगा, 1/3, आल्सो 1/3, आल्सो 1/3। अब हम देखते यहां पर कंडीशन क्या दी गई है, 3 अर्न है, इनमें से आप एक बाल एट रैंडम निकालते हैं, वो रेड कलर की होती है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी डिफाइन कीजिएगा कि जो रेड कलर की बाल आपने चूज की है वो अर्न सी से ही आ रही हो, मींस सी झोले से ही निकाली गई हो। इसका मतलब है एक कंडीशन इन्वॉल्व है, एक प्री डिफाइनिंग इवेंट भी दी गई है, मींस सिलेक्टेड बॉल इज रेड कलर। जो रेड कलर की बाल आपके आ रही है ये दिया गया है 1 सिलेक्टेड बॉल इज कलर, इसका कलर क्या है, बोलो रेड दिया गया है और ये इन्होंने बोल दिया है, अर्थात इसको हम नॉन इवेंट में रखेंगे। अब बेस थ्योरम की बात की जाए तो हम यहां पर क्या डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। P E3 अपॉन ऑफ ए क्या गया, P3 E3 अपॉन ए। एक रेड बॉल जो निकाली जाए वो अर्न 3 से ही आ रही हो, मींस बैग सी से एक गेंद निकालने की घटना की प्रायिकता डिफाइन करना है, जो किस कलर की है, लाल कलर की है। बेस थ्योरम का फॉर्म बनाइएगा, क्या लिखेंगे बोलो आप, P3 इंटू PA अपॉन E3, अपॉन में क्या फॉर्म बनेगा थोड़ा आप लोग बताएंगे, PE1 इंटू ऑफ PA अपॉन E1, यहां प्लस में क्या आ जाएगा PE2 इंटू ऑफ PA अपॉन E2, प्लस में क्या लिखेंगे आप PE3 इंटू PA अपॉन E3, PA अपॉन E3, PA अपॉन E3। क्लियर। अब देखते हैं यहां पर हमारे पास PE1 E2 E3 मालूम है ना, PA अपॉन E1 हमें नहीं मालूम है, मैं यहां लिख रहा हूं PA अपॉन E1 मींस क्या होगा, PA अपॉन E2 मींस क्या होगा। बिल्कुल डिटो आपके क्लास 12 एकेडमिक बेस की जो प्रॉब्लम है, इससे ज्यादा हार्ड प्रॉब्लम की आप प्रैक्टिस करते हैं जो बोर्ड में है, वहां से आपको लैम्डा चूज करना है। मींस क्या हो गया, पहले आप अर्न E1 मींस ए, बैग ए उठाएंगे, उससे एक गेंद निकालेंगे, वो लाल कलर की होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी डिफाइन करनी है। मींस रेट कितनी है 4, 4 C1, 4 बाई में क्या आ गया 10। क्लियर। PA अपॉन E2 का सेंस क्या हुआ, E2 मींस बी, बैग बी आप उठाइएगा अपने हाथ में, उससे एक गेंद निकालें, वो किस कलर की हो है बोलो, लाल कलर की हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको डिफाइन करनी है। तो 5 में से ही तो कोई एक आएगी, तो क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी बोलो 5/10। PA अपॉन E3 मींस क्या हो गया, सबसे पहले आप बैग थर्ड निकाले उठाएंगे हाथ में, मींस हो गया बैग सी हाथ में लेंगे और उससे एक बाल निकालेंगे, वो रॉड रेड कलर की हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसमें कितनी रेड बॉल है बोलो, लैम्डा आ रही है। सो लैम्डा अपॉन ऑफ लैम्डा प्लस 4। क्लियर। अब हम देखते हैं PE3 अपॉन ए वैल्यू कितनी दी गई, यहां से बोले आप बहुत फास्ट, PE3 अपॉन ए कितना दे रखा, क्वेश्चन पढ़िएगा 0.4 मींस क्या आ गया आप 4/10। इसमें आप सारी वैल्यू पुट कर दीजिएगा, क्या आ जाएगा बोलो, यहां से PE3 1/3 इंटू PA अपॉन E3 बोल दीजिएगा, कितना आ रहा है आपके पास, लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 4 आया, अपॉन में क्या लिखा आपने 1/3 PA अपॉन E1 कितना है बोलो जल्दी से, 4/10 आ गया, प्लस में क्या आ जाएगा 1/3 PA अपॉन E2 कितना है बोलो 5/10 प्लस PA E3 आ गया, PA अपॉन E3 कितना आया बोलो लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 4। क्लियर। इक्वल क्या है 4/10। अब एक काम करते हैं 1/3 1/3 1/3 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, दोनों साइड से और सिंपल कीजिएगा, 10 10 है, नो नहीं कैंसिल आउट होगा, मैंने गलत कैंसिल आउट कर दिया है, चलो मार दिया 10 10 एंड 10 कैंसिल आउट कर दिया, तो यहां 10 का क्या आ जाएगा बोलो मल्टीपल हो जाएगा, राइट साइड का 10 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसे आप सिंपल बनाएंगे तो यहां पर क्या मिलेगा, लैम्डा प्लस 4 कैंसिल आउट नहीं होगा, यहां पर क्या लिखा रहेगा लैम्डा प्लस 4,
इसे आप सिंपल बनाएंगे। जो सिंपल बनाना है उस पार्ट को मैं लिख रहा हूं, आगे सॉल्व आप लोग करेंगे। ये क्या आ गया 4/3, नो यहां से क्या रह जाएगा, ओनली 4 आएगा, 4 इधर से रह गया, यहां से क्या रह गया बोलो, प्लस ऑफ 5 आ गया। इधर से सॉल्व कीजिएगा, प्लस में क्या आ गया 10 लैम्डा रह जाएगा, अपॉन में इसके नीचे है क्या लैम्डा प्लस 4 आ गया। अब आप इसे इक्वल में क्या है 4 रह गया साहब आपके पास। इसे आप सिंपल बनाएंगे, क्या करेंगे, इसे सिंपल बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने पर लैम्डा इक्वल आपको क्या मिलेगा, यहां से 6 आएगा। आप सॉल्व करके देख लेना, लैम्डा इक्वल 6। अदर काम हम लोग पहले कर लिए हैं। लैम्डा की वैल्यू यहां पुट कर दीजिएगा, 12 इंटू 6 स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा बोलो 36। 36 इंटू 12 को सॉल्व कीजिएगा, क्या आ जाएगा, किसमें 2 आ रहा है, इसी में आ रहा है 432। और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बच्चों ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें आपके पास प्रोबेबिलिटी एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोनों के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे थे, तो मैंने आपके साथ शेयर किया है सिंपल में नहीं। और अदर क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पढ़िएगा बोर्ड में क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म यूजिंग डिजिट्स 3, 5, 6, 7 एंड 8 VR मीन्स विदाउट रिपीटेशन विच आर ग्रेटर देन 7000। आपसे बोला जा रहा है 3, 5, 6, 7, 8 डिजिट्स को लेकर के 7000 से बड़ी कितनी नंबर बन सकती हैं, उन नंबर्स का नंबर आपको बताना है। देखो ये क्वेश्चन परमुटेशन है, कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। कैसे हम सॉल्व करते हैं, कैसे आप इसे बहुत फास्ट वे में रेडी करेंगे, और इस सॉल्विंग पैटर्न को आप याद रखिएगा, बहुत कम मिलेगा आपको सॉल्व करने का ये पैटर्न। देख लेते हैं हमारे पास डिजिट कितने हैं, बोर्ड की ओर देखें 5 आ रहे हैं। बोला है ग्रेटर देन 7000, 7000 में डिजिट कितने आ रहे हैं, बोलो 4 आ रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया, इन्होंने बोला 7000 से जो 5 डिजिट के नंबर होंगे वो तो सारे के सारे 7000 से बड़े आएंगे। तो जो हम 7000 से बड़े नंबरों की काउंटिंग डिफाइन कर रहे होंगे, तो पहला स्टेप ले लेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5, पांचों डिजिट लेकर के क्योंकि 7000 से बड़े नंबर में सारे में 4 डिजिट भी आ सकते, इसमें तो 5 है, ये तो सारे बन जाएंगे। मींस इसके लेफ्ट साइड के यूनिट प्लेस पर कोई भी नंबर पुट किया जाए, जो भी नंबर बनेगा वो कैसा होगा, एबव टू 7000 आएगा। क्यों, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000 जो भी नंबर बनेगा वो 10,000 से एबव ही होगा। तो मींस ये सारे डिजिट आएंगे। मींस अपने पास कितने डिजिट है, 5 हैं। इन 5 डिजिट्स को इस प्लेस पर रखने के कितने चांस होंगे, 5, एक कम हो जाएगा, अगले में 4, अगले में 3 इंटू आप 2 इंटू 1 सॉल्व कीजिएगा। 5 4 जा 20, 3 जा 60 मींस क्या आ गया बोलो 120 आ जाएगा। क्लियर। अब सेकेंड में यहां पर हमने क्या लिखा है, टेकन 5 डिजिट। कितने डिजिट आप एक साथ ले रहे हैं, बोलो 5 डिजिट के लिए, तो ये सारे नंबर एबव टू 7000 होंगे। अब देखते हैं थोड़ा सा फॉर्मेट, 4 डिजिट आ रहे हैं तो 4 डिजिट के नंबर भी कुछ ऐसे बन सकते हैं जो एबव टू 7000 होंगे। तो यहां से हम 4 डिजिट लेते हैं, 1 2 3 एंड 4। यहां पर हमारा वर्क क्या है, कितने डिजिट ले रहे हैं, 4 डिजिट नंबर्स, 4 डिजिट एक साथ ले रहे हैं। अब देखिए इसमें अगर लेफ्ट साइड के फर्स्ट और सेकेंड फर्स्ट प्लेस पर 3 आएगा, एबव टू 7000 नंबर नहीं बनेगा। 4 आए 5 आएगा तो एबव टू 7000 नहीं होगा। 6 आएगा तो भी एबव टू 7000 नहीं होगा। बट अगर इस 4 प्लेसेस में लेफ्ट साइड के फर्स्ट प्लेस पर 7 और 8 आ जाए तो जो भी नंबर बनेगा वो एबव टू 7000 होगा। मींस इस प्लेस को फिल करने के 2 चांस आपके बन जाएंगे, 7 और 8 लिख सकते हैं। क्लियर हो गया ना। इनमें से एक डिजिट यहां इन्वॉल्व हो गया। अब आप आंख मीच के कितने डिजिट रह जाएंगे, बोलो 4। इन 5 डिजिट में से 7 और 8 में से 1 डिजिट यहां आ गया, 4 रह जाएंगे आपके पास। दिस इज 4 टाइम 3 टाइम ऑल्सो दिस 2 टाइम इक्वल सॉल्व कीजिएगा। 4 3 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 मींस 48। दोनों को ऐड कर दीजिएगा, क्या आ जाएगा 168। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन लिखा है। ये भी हमारे पास परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट पर रिलेटेड है, इसलिए हम आपके साथ इसको भी एक साथ ही शेयर कर रहे हैं। थोड़ा क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या लिखा है, ए 5 इंटू 5 ऑर्डर मैट्रिसेस
क्या बोला गया है बोलो, ए 5 into 5 ऑर्डर मैट्रिसेस। बोर्ड की ओर देखो, इन दी केस हम 5 into 5 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाते हैं तो हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5, आल्सो कॉलम वाइज 2 3 4 एंड 5। इसी तरह आगे भी सिचुएशन डेवलप होगी। अब ये कह क्या रहे हैं, हुज ईच एंट्री इज आइदर 0 और 1, इसकी जो प्रत्येक एंट्री एलिमेंट ऑफ दिस 5 ऑर्डर मैट्रिसेस बन रही है वो या तो 0 होगी या तो 1 होगी। बट इन्होंने इसके बाद बाउंडेशन अप्लाई किया है, इज सच दैट, किस प्रकार की एंट्री होगी, सम ऑफ एंट्रीज ऑफ ईच कॉलम आर रो, सम ऑफ ऑल एंट्रीज ऑफ ईच कॉलम और ईच रो, प्रत्येक रो और प्रत्येक कॉलम में आने वाली एंट्रीज का जो सम हो वो कितना लिखा है, इज 1, 1 होना चाहिए। कितना है बोलो, 1 है। तब आपसे बोला जा रहा दे नंबर ऑफ सच मैट्रिसेस क्या होंगे, दिमाग लगाएंगे साहब। देखो इनके कहने के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मीन्स ये हो गया कि हमारे पास यहां पर हमने R1 की बात कर रहे हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझना। आप किसकी बात कर रहे हैं, R1 की बात कर रहे हैं। थोड़ा इधर देखें, यहां पर हमने 0 0 0 0 पुट किया तो इधर हमें 1 पुट करना कंपलसरी हो गया। क्यों, तभी तो R1 के सभी एंट्रीज का सम 1 हो पाएगा। अब हम कॉलम की अगर बात करते हैं, यहां पर 0 पुट किया है तो इस फर्स्ट कॉलम में यहां 1 नहीं पुट कर सकते हैं। क्यों, R1 का कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएगा। इसका मतलब इस 1 की बात की जाए अब R1 के लिए तो 1 हमारे पास इसमें कहां पर पुट किया जा सकता है, इधर भी आ जाए। पहला स्टेप इधर हो गया तो एक टाइप आ गया, यहां रखा, हमने इसे हटा दिया, यहां 0 पुट कर दिया, यहां ले आए, तब हमारे पास कितने टाइप हो गए, इसके 2 आ गए। अब इसको हमने यहां से भी 1 हटा दिया, यहां 1 रखा था, 1 को हटा दिया, यहां क्या पुट कर दिया, 0। इस पॉइंट पर रख सकते हैं, अर्थात 3 टाइप आ जाएंगे। यहां से भी हटा करके लाए, यहां पुट कर दिया, यहां से 0 हटा दिया तो कितने स्टेप हो जाएंगे, 4 आ जाएंगे। अब यहां भी हमने 1 नहीं पुट किया, यहां पुट कर दिया तो यहां से 0 हटा करके इधर ला दिया तो कितने स्टेप आ जाएंगे बोलो, 5। मीन्स ये आ गया सम 1 हमको लाना है तो हमारे पास ये फॉर्मेट बनने के चांस कितने हैं, इसे 5 टाइप से हम फिल कर सकते हैं। कितने टाइप से फिल कर सकते हैं बोलो, 5 टाइप से। अब अगर हम सेकंड R2 की बात करें तो इसमें हमें 1 पुट करने के R2 में कितने चांस बनेंगे, इसमें हमने इस प्लेस पर पुट कर दिया, थोड़ा ध्यान देना, इसका 5 टाइप आ जाएगा। ध्यान से देखना, इसको हम कितने टाइप से फिल कर सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, अभी आप स्वतंत्र हैं, 5 प्लेसेस है आपके पास। अब R2 की अगर आप बात करें, किसकी बात करेंगे, R2 की। अब इसमें इसके इस R कॉलम में 5th कॉलम में 1 नहीं पुट कर पाएंगे तो इसका मतलब इसके लिए कितने प्लेस रह जाएंगे बोलो, 4 प्लेसेस आ जाएंगे। तो कितने प्लेस पर आप पुट करेंगे, 4 प्लेसेस पर। यहां पर भी आपने 1 पुट कर दिया इसमें। अब आ गया R3 एंड R2 एंड R1, इसमें अगर हम पुट करेंगे तो अदर में यहां आएगा, अदर में इधर होगा, अदर में इधर आएगा। अब हम देखें तो हमारे पास इस फॉर्मेट को हमने देखा, एक्चुअल ये हमारे पास परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का ही क्वेश्चन हो गया। 5 प्लेसेस हैं जो रो वाइज शो हो रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग R1 को फिल करने के 5 टाइप आ गए। रो वाइज में ले रहा हूं, ध्यान देना, फॉर R1। तो R2 को फिल करने के कितने प्लेस होंगे आपके पास बता सकते हैं, इसमें 5 में कहीं पुट किया जाए तो 4 आ जाएंगे। ये अपने R3 के करेस्पॉन्डिंग लिया है, इसमें कितने टाइम फिल कर पाएंगे, इन 2 प्लेस को छोड़ते हुए रखेंगे। R3 R2 को कितने टाइप से फिल करेंगे, R2 को 2 टाइप से, तो R1 को सिर्फ एक ही स्थान बचेगा जहां फिल करेंगे। क्या आंसर आ जाएगा बोलो, 5 4 जा 20 3 जा 60 इक्वल ऑफ 120 आएंगे। बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट का आपका क्वेश्चन था, मैट्रिसेस की बात की बट कॉन्सेप्ट कौन सा आया, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का।